हेलो, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप लोग कुछ लोग मुझे जानते होंगे, मैं हूं गौरव कुमार, मैथ्स का टीचर, और कोऑर्डिनेटर चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटर के बारे में हम लोग क्या क्या समझते हैं, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटर के पहले सबसे पहले हमें जानना होगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ से ही सारी चीज़ें शुरुआत होती है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट विच डिटरमाइंस द लोकेशन। पॉइंट क्या करता है? तो पॉइंट्स डिटरमाइन दी लोकेशन। पॉइंट क्या डिटरमाइन करता है? लोकेशन डिटरमाइन करता है। अब लोकेशन का लोकेशन ओके। देन सेकेंड चीज है हमारे पास एक लाइन। लाइन एक पॉइंट से हम शुरू करते हैं और ये दूसरे पॉइंट तक जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है? ये ए और बी, तो ये होता है एंडलेस। एंडलेस, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई एंड पॉइंट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ लाइन और इसकी क्या होती है? फिक्स्ड लेंथ होती है। इसकी क्या होती है? फिक्स्ड लेंथ होती है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कोलिनियर्स पे। अच्छा, इनके जो कैसे करते हैं, तो इसको जो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं। इसको डिनोट करते हैं तो इसको ए बी और इस तरह से डैश से। अगर इसको डिनोट करेंगे तो ए बी और सिंगल डैश। आई नो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ आते होंगी, पर आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, तो बने रहिए प्लीज़। दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहे होते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? को लीनियर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं रैंडमली इधर उधर प्लेस कर देता हूं, रैंडमली इधर उधर प्लेस कर देता हूं और एक क्लोज्ड फोर साइड का फिगर बनाता हूं, तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? ऐसे फिगर को ही हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसे फिगर्स को ही हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स में आपने क्या क्या देखा है? तो आपने स्क्वायर देखा। स्क्वायर के क्या होते हैं? ऑल फोर sides are equal और एंगल is of 90 डिग्री। अच्छा, रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। फिर हमने क्या पढ़ा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या था? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फिर हमने पढ़ा पैरेललोग्राम। इससे पहले पैरेललोग्राम के लिए क्या था? तो पैरेललोग्राम में क्या हुआ? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यहां पर हो जाएगा पैरेलल एंड इक्वल एंड एंगल जो है वो 90 डिग्री का। यहां पर सिर्फ वही अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फिर हमने एक और देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमारा इस तरह का काइट शेप्ड होता है। इसमें ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काइट शेप।
इन सब तरीकों के क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास हैं। अब हम कुछ जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। थ्योरम्स देखो, थ्योरम्स में पहला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है? देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां पे लिखेंगे गिवन ए बी सी डी अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। डायगोनल डायगोनल कितना है इसका? डायगोनल है मेरे पास AC, जिसका एक डायगोनल है AC। टू शो या टू प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये शो करना है। तो हमारे पास जो शो में आएगा प्रूफ, इन ट्रायंगल, अब इसको दो ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड। इन ट्रायंगल ABC क्या कहेंगे? एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB 180 डिग्री। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमने क्या पढ़ा है? एंगल सम प्रॉपर्टी याद है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आ जाते हैं इक्वेशन, अब सेकेंड वाले में कहते हैं इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल CAD क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सेम रीजन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आ जाते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पे ऐसा समझो ये है LHS और ये है RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को एक तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, ABC प्लस BCA प्लस CAB प्लस इधर वाले का ADC प्लस DCA प्लस CAD क्या हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये 360 डिग्री हो गया। अच्छा ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिला के एंगल ए कह सकता हूं, है ना? तो ये वाला एंगल कौन सा है? जिसमें भी ए है उनको कॉमन ले लो, सेंटर में ए वालों को। सेंटर में ए किस किस के? इसमें ए और इसमें ए है।
इन दोनों को मिला के मैं एंगल ए लिख सकता हूं। सी ए बी कौन सा हुआ? सी ए बी ये वाला हुआ, और सी ए डी कौन सा हुआ? सी ए डी ये वाला एंगल हुआ। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल ए। ओके, और इधर देखो जिनके भी सी सेंटर में, उनको कंबाइन करके एंगल सी लिख सकते हैं। तो इसमें सी और इसमें भी सी, इन दोनों को कंबाइन करके एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। ये सेंटर में कौन सा है? बी एंगल, इसलिए बी लिखा, और यहाँ पे सेंटर में क्या है? डी एंगल है, इसलिए डी लिखा। क्या हो जाएगा? 180 180 360 डिग्री। तो ये इससे क्या पता चलता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होगा इनसाइड एंगल का, इंटीरियर एंगल्स का, वो 360 होगा। तो sum of interior angles of a quadrilateral is always 360 डिग्री। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है? तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो क्या होगा? 360 डिग्री। चलो नेक्स्ट एक और थ्योरम देखते हैं। थ्योरम एक और कहता है द एंगल्स द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वो वाला देख लेते हैं। अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो तो इसको एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। थ्योरम सेकंड कहता है a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent parts, congruent triangles। चलिए देखो क्या कह रहा है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये मैंने एक पैरेललोग्राम माना, इसको नाम दिया मैंने ए बी सी डी, और इसके एक डायगोनल ले लिया मैंने, ठीक है। तो गिवन ए बी सी डी इज अ parallelogram with AC as a diagonal। with AC as a diagonal, ठीक है। टू प्रूव, भाई जो चीज हमें प्रूव करना होता है वो हम टू प्रूव में लिखते हैं। क्या लिखना है? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। यह कॉन्ग्रुएंट का साइन है, एस और नीचे इक्वल टू। ट्राइंगल वाले चैप्टर आपने देखा था, अब वही ट्राइंगल वाली चीजें सारी करने वाले हम। देखो इस ट्राइंगल में पहली बात हो गया प्रूफ, शुरू करते हैं। प्रूफ, प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी में देखो क्या चीजें चल रही हैं। मैं यहां पे बोलूं एंगल
BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल के इक्वल है। आप एक बात बताओ, इसने खुद बोला हुआ है ना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो BA और CD इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इसमें ये जो Z लाइक फिगर बनता है इसको क्या बोलते हैं हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या ये Z लाइक फिगर बन रहा है? तो इसका क्या नाम डालेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरे में देखो एंगल, अब ये वाला देखना, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इसका नाम हो जाएगा BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC। इसका भी सेम रीजन डाल देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई ये वाली लाइन भी तो इसके पैरेलल होगी और इक्वल होगी, तो इसमें भी तो एक Z लाइक फिगर बन रहा है ना, इसलिए मैंने कहा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा यहाँ पे देखिए आप, AC इज इक्वल्स टू AC, इसको क्या लिखूंगा? कॉमन। इसके हिसाब से ट्रायंगल ABC, कॉमन मतलब ये वाला जो साइड है ये इस ट्रायंगल का भी है और ये साइड इस ट्रायंगल का भी है, तो ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल्स का है, तो इसलिए कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब इसका नाम बहुत ध्यान से लिखना है, फाइनल नेम। कैसे? ABC, तो यहां से ABC से स्टार्ट किया, तो यहां पर ये देखना है कि B का इक्वल कौन सा है? D, तो यहां पे D लिख दो, D, सेंटर में D लिखा। अब ये देखो A का इक्वल हमने किसको बनाया था? A का इक्वल हमने C को बनाया था और C का इक्वल हमने A को बनाया था, तो ये मेरा कॉन्ग्रुएंसी हुआ। सेंटर एंगल को देखा करो, A और C और A और C, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। अंडरस्टूड? अब यहां से कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल में आपने देखा ही होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। AB ये पार्ट है, इसके इक्वल कौन सा होगा? CD, सही आ रहा है मेरा। BC के इक्वल DA होना चाहिए, तो देखो BC ये रहा, DA ये रहा, इक्वल है, ठीक है ना। और AC का इक्वल AC, ट्रायंगल की बात है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब इस कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या है? तो बाय किस रूल से हुआ? एक बात देखो, एंगल है, साइड है, फिर एंगल है। ऑर्डर देखो, एंगल साइड एंगल, तो मैं लिखूंगा एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड भी प्रूफ हो गया कि भैया जो डायगोनल है वो दो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। अंडरस्टूड? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दो थ्योरम आप नोट कीजिए और इसके प्रैक्टिस कीजिए। अभी सेकेंड वीडियो अभी जल्दी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।